भाई एक तरफ विपक्ष और उसका इकोसिस्टम वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमान को भड़काने और आग लगाने मतलब नए नए तरीके तलाश रहा, और उधर पीएम मोदी हैं जो एकदम रिलैक्स मूड में दिख रहा है, वो काम में लगे हुए, जिसके बारे में मुसलमान भी सुनेगा तो उसके कान से भी धुआं फेंक देगा बॉस कि हमने इस आदमी को क्या सोचा और ये निकला क्या। पीएम मोदी और विपक्ष की पॉलिटिक्स का अंतर तो आज आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही उसके पहले ये देखिए कि जैसा हमने आपको कहा था कि भाई वक्फ बिल पर बवाल का राउंड 2 शुरू हो चुका है, उसकी आज कुछ और तस्वीरें आ गई। वक्फ बिल पर 2 हैरान कर देने वाली तस्वीरों से शुरुआत कर रहा हूं। पहली तस्वीर उस हिंसा की है जो वक्फ बिल के विरोध में की गई और उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया, और दूसरी तस्वीर उस रिटायर्ड कर्नल की है जिनका आरोप है कि उनके साथ एक कैब ड्राइवर ने इसलिए मारपीट कर ली क्योंकि वो वक्फ कानून के समर्थन में बोल रहे थे। ये दोनों तस्वीरें कहां की हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उधर वक्फ कानून पर दिन ब दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। बवाल मचाने वाले मोदी शाह की जोड़ी ने ऐसे लोगों को नया करंट भी दिया। आज शाम को यह बड़ी खबर आई कि मोदी सरकार ने देश भर में नए वक्फ कानून को लागू कर दिया। भाई राष्ट्रपति ने तो साइन कर ही दिया था, अब आज 8 अप्रैल से वक्फ कानून को देश भर में नोटिफाई कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी आज से वक्फ कानून देश में लागू हो गया। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी की वो तस्वीर आई जिससे उन्होंने वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के नैरेटिव के इमारत को ध्वस्त कर दिया। दरअसल इंडी गठबंधन बार बार पीएम मोदी के खिलाफ यह नैरेटिव बेचता है कि भाई मोदी अपने कुछ अमीर दोस्तों के लिए काम करते हैं। जब वक्फ बिल के विरोध की बारी आई तो भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि भाई वक्फ संपत्ति को छीनेंगे और अपने अमीर दोस्तों को मोदी दे देंगे। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने घर पर उन लोगों को बुलाया जिनकी सफलता की कहानी ने वक्फ कानून पर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने अपने घर पर किन लोगों को बुलाया था, उनकी कहानी क्या है, उनसे कैसे दिल खोलकर बातचीत की, इसकी पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा। और पीएम मोदी जब अपना काम कर रहे हैं, उधर वक्फ कानून के खिलाफ संसद के अंदर जो इंडी गठबंधन एकजुट दिख रहा था, संसद सत्र खत्म होते ही उसके झगड़े सामने आ गए और ये झगड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का मामला कहां तक पहुंचा है, तैमूर की एंट्री कैसे हो गई, बर्क से आज पुलिस ने पूछताछ की है तो क्या क्या हुआ है, यह सब होगा। लेकिन पहले आज की टॉप स्टोरी की एक झलक देखिए। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे, और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। मोदी जी मैं आपसे कह रहा हूँ और अमित शाह आपसे कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। इनके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं, ये कौन है क्या मैं नहीं जानता। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। मुद्रा योजना मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना। इधर वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के पास मोदी सरकार को घेरने का अच्छा मौका था, लेकिन इंडी गठबंधन को वक्फ बिल पर खुद ही बिखरा बिखरा दिख रहा है। जैसे केरल में जिस लेफ्ट सरकार ने वक्फ बोर्ड का भयंकर विरोध किया था वक्फ बिल का, अब उसी सरकार के मंत्री केरल में वक्फ बोर्ड को नए कानून के हिसाब से गठित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर ही वक्फ बिल पर चर्चा नहीं हो रही, और वहां पीडीपी और जेकेपीसी जैसी पार्टियां यह आरोप लगा रही कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से डील कर ली। यानी वक्फ संशोधन बिल पर इंडी गठबंधन ही दिशाहीन और बिखरा बिखरा दिख रहा। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ। भाई बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों के बीच धक्का मुक्की फिर हो गई, मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर किया गया। सदन के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी गई। इस बीच सदन के अंदर स्पीकर को हटाने की भी मांग हुई। जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ही बिल पर चर्चा नहीं होने दे रहे, इसलिए स्पीकर को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई में कह रहा है कि वो भी बिल के खिलाफ है, लेकिन मामला कोर्ट में, इसलिए विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर है। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनकी ट्यूलिप गार्डन की घूमने की तस्वीरें विवादों से भर गई।
आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। शाह और उमर की मुलाकात में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस तस्वीर को देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने माथा पीट लिया कि यहां हम वक्फ बिल पर माहौल बना रहे हैं और वहां उमर अब्दुल्ला ना विधानसभा में चर्चा होने दे रहे हैं, ना ही मोदी सरकार के मंत्रियों से दूरी बना रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को तो यही लग रहा है कि जैसे हाल ही में पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से सीएम स्टालिन ने दूरी बना ली थी, वैसे ही उमर अब्दुल्ला को भी करना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ संशोधन कानून पर इंडी गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। अर्जियां डालने वाले सभी नेता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट सुनवाई कर ले, लेकिन खबर यह आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो विचार करके फैसला लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल की तारीख दिख रही है। यानी जितनी हड़बड़ी में विपक्ष है उतनी हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वक्फ बिल पर तुरंत सुनवाई होने के आसार नहीं दिख रहे। अब सुनवाई होगी तो अगले हफ्ते। इस बीच यह भी खबर है कि वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी दाखिल कर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य की तरफ से अर्जी डालकर वक्फ कानून को सही बताया गया। यानी वक्फ के नाम पर विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। भाई, इसमें अलग अलग लेवल की एंट्री हो रही है। अब इस लड़ाई में मुगलों के वंशज कूद पड़े हैं। वक्फ कानून के विरोध करने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का, जो खुद को प्रिंस तुसी कहलवाना पसंद करते हैं और कई बार तैमूर भी कहते हैं। खुद मुगलों की जायदाद पर अपना हक जताते हैं। प्रिंस तुसी ने वक्फ बिल पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। प्रिंस तुसी का कहना है कि वो वक्फ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, मतलब यहां नहीं, सीधा आईसीजे लेके चले जाएंगे। मुगलों के स्वघोषित वंशज प्रिंस तुसी को एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। भाई, आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रिंस तुसी कौन है जो पीएम मोदी को ललकार रहे हैं।